जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में समय समय में जिला के गठन और विस्तार होते रहे थे। एक गांव फिर स्वतंत्रता दिवस के मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 नवा जिला बनाए के घोषणा करें। ये निर्णय के बाद कहूँ जबर उत्साह है तो कुछ जगह में जिला के दर्जा नहीं मिले, लोगन मन में थोड़ा बहुत नाराजगी है। तो नवा जिला के नवा समीकरण का हुई एक ऊपर आज चर्चा करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेते। ये जौन दो तस्वीर आप मन देखत हो वो लोगन के उत्साह ला दिखात है कि जैसे सीएम भूपेश के नवा जिला के घोषणा करें, स्थानीय लोगन के जैसे कई बछर के मनौती पूरा हो गया। मनेन्द्रगढ़ के रमाशंकर गुप्ता है ये प्रण ले रही कि जब तक मनेन्द्रगढ़ जिला नहीं बनी तब तक ओमन अपन दाढ़ी नहीं बनवाई। ओमन 2000 ले दाढ़ी बढ़ाना शुरू करे रही। तो मैंने घोषणा कर दी थी कि जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा। ईश्वर ने उस संकल्प की लाज रखी और मनेन्द्रगढ़ के लोगों ने जो सहयोग दिया, आज उसका परिणाम है कि हम एक अप्रतिम खुशी में झूम रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 नवा जिला मनेन्द्रगढ़, सक्ती, मानपुर मोहला और सारंगगढ़ बिलईगढ़ की घोषणा करी। एकर स्वागत पूर्व सीएम रमन सिंह घलो करें। उन्हें मंत्री रविंद्र चौबे कही इनके विकेंद्रीकरण जरूरी होते। जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगगढ़, बिलईगढ़ तथा मनेन्द्रगढ़ के गठन की घोषणा करता हूं। लंबे अरसे से लोग मांग कर रहे थे। हम लोग जानते हैं कि प्रशासनिक इकाइयां बढ़ने से जन सुविधाओं का विस्तार होता है, लोगों को सुविधाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है और विकास के रास्ते में ये आवश्यक होते हैं। और 4 जिले बनने से अब छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किए हैं तो जिलों का विस्तार से लोगों की सुविधाओं का भी विस्तार होगा। अच्छी पहल है। इस पहल से उस क्षेत्र के विकास के लिए गति मिलती है। ये मैंने 11 जिले बनाने के बाद अनुभव किया और मुझे लगता है कि प्रशासन और नजदीक जाता है। नए जिले के लिए हम निश्चित रूप से उस क्षेत्रवासियों को बधाई देते हैं और अच्छा कदम है। जौन जगह ला जिला बनाए गए वहाँ लोगन मन जश्न मनाते, फिर कई जगह विरोध घलो हुआ थे। मनेन्द्रगढ़ लगे चिरमिरी में लोगन सड़क में प्रदर्शन करत थे। जसपुर जिला के अंतर्गत पत्थलगांव ब्लॉक ला जिला नहीं बनाए ले प्रदर्शन करें। आज ओकर घोषणा के बाद अब बहुत अकन जगह से नया जिला के बात उठा थे। अब बेहतर ये होती कि एक जिला पुनर्गठन आयोग ला पहली गठित कर देतीस और ओकर बाद एक जिला मन के निर्माण करतीस। निश्चित रूप ले नवा जिला के निर्माण के बाद ये जगह के विकास सही मायने में हो पाही। ये जगह में राज्य सरकार सैकड़ों करोड़ रुपया ले ज्यादा खर्च करी तो उन्हें राजनीतिक पार्टी मन के घलो विस्तार होही। नवा जिला संगठन ले नवा चेहरा ला मौका मिली। ये सब के बीच वर्तमान में जौन जगह ला जिला बनाए जाए के मांग आवत रही से ओकर ऊपर राज्य सरकार गंभीरता ले विचार करत हुए यह विकास के दिशा ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए। सौरभ सिंह परिहार के साथ IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो, निश्चित रूप से विकेंद्रीकरण के लाभ जनता तक पहुंची। जब प्रशासनिक इकाई जब निचले लेवल पे जाते हैं तो वहाँ भी सुख सुविधाओं के विस्तार भी होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होते हैं, जैसे कि रविंद्र चौबे जी कहा से। और अच्छी बात यह है कि हम रमन सिंह जी भी सुना रहे हैं, वो कहा कि भाई 11 जिला बनाया है तो मैं अनुभव कर रहे हो कि एक लाभ जनता वाला मिलते हैं। साथ ही साथ एक अपडेट और दे दो कि मोहला मानपुर में अब अंबागढ़ चौकी ला भी शामिल करे जाइए। आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में प्रतिनिधिमंडल मिले रही चौकी के ओमन के हिसाब मोहला मानपुर के नाम हो ही MMC यानी कि अंबागढ़ चौकी के जन प्रतिनिधिमंडल मिले रही से मांग कर रही कि हम मल्ला जिला में शामिल करना चाहिए, हमारा नाम से जिला होना चाहिए, तो लाभ मोहला मानपुर में शामिल कर देगी ये अपडेट के साथ में। लेकिन ये विकेंद्रीकरण के लाभ कैसे मिली, ये नवा जिला बने ले कैसे हुई, कैसे जनता तक पहुंची विकास है, साथ ही साथ कुछ जगह में जो नाराजगी है ओला कैसे दूर करे जाइए, आज हम चर्चा करो, पंचायती करबो। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ा थे। कांग्रेस की तरफ से चंद्रशेखर शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग सिंहदेव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। शुक्ला जी, पंचायती की शुरुआत आप ले 4 जिला 9 बन गए, 32 हो गए, बहुत बढ़िया बात है कि आप मन गौरेला पेंड्रा मरवाही बने रही से 2019 में, 2021 में 4 जिला हो गए। अच्छी बात है। विकेंद्रीकरण कैसे हुई, कैसे समीकरण बैठी, प्रशासनिक इकाई वहां पहुंची, राजनीतिक रूप से भी लाभ मिली, जनता के सुविधाएं मिली, कुछ जगह नाराजगी भी है, कैसे देखो ओवरऑल सबला? ऐसे अंशुमान जी, सत्ता के विकेंद्रीकरण
मूल लक्ष्य सत्ता के दिन होते अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, समाज के अंतिम व्यक्ति ला लाभ पहुंचाना। और एकर और सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार और शासन और सत्ता आम आदमी के पहुंच के नजदीक हो। एकरे प्रक्रिया में हमर द्वारा पूर्व में गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और अब 4 नवा जिला बनाए गए हैं। निश्चित तौर पर जब ये नवा जिला के गठन हो ही तो वहां पे विकास की गति तीव्र हो ही, वहां पे कलेक्टर बैठी, वहां पे राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण हो ही, सुरक्षा संबंधी विषय आई तो वहां पे जिला पुलिस अधीक्षक बैठी, जिला शिक्षा अधिकारी बैठी, जिला स्तरीय वो अस्पताल हो ही, और जिन आवश्यकता है, जैसे आप देखे हो गोरेला, पिंडा, बरवाही बनी तो 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के सौगात मिली, तो काम में तीव्रता आई, तो बहुत तेजी से काम चला थे। जेकर तत्कालिक लाभ वहां के स्थानीय मूल निवासी मतलब मिलते, और क्षेत्र के जो नवा, जैसे हर जगह जिला उद्योग केंद्र खुली, हर जगह जिला स्तरीय कार्यालय खुली, तो जे चीज जो खर मन के प्रतिभा छपे है, दबे है, छुपे है, या जिन काम नहीं होते जेकर मतलब दूर दूर तक दौरा करना पड़ते, जैसे मान लो मानपुर मोला है, वहां से राजनांदगांव की दूरी लगभग 100 किलोमीटर रही, वो इतना भिलाईगढ़ से बलौदा बिहार की दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा रही, तो ये सब तो प्रत्यक्ष लाभ मिली। और ओखर मन के बीच जब ओखर प्रतिनिधि बैठी, ओखर मन के बीच ओखर अधिकारी बैठी, तो जैन तीव्रता से होना चाहिए। अभी जैसे हम बोलेंगे हर जिला में एक मॉडल अंग्रेजी स्कूल खुली आत्मानंद, तो ये लाभ मिली, हर जिला में एक नवा अस्पताल खुली जिला स्तरीय, तो ये सब जो तत्कालिक लाभ है ये तो तत्काल मिली। एक अलावा वहां के युवा मतलब प्रतिभा मिली, अवसर मिली, खेल स्तर पर ओखर मतलब सुविधा मिली, तो ये सब चीज के नौकरी है, भर्ती है, व्यापार व्यवसाय है, तो सर्वांगीण विकास होते। और ये बात तो तथ्य है कि क्षेत्र के विकास ही सरकार के लक्ष्य होना चाहिए, और सरकार के लक्ष्य जिला बने विकेंद्रीकरण के लाभ जरूर मिली, ताकि आम आदमी ला लाभ मिले। बिल्कुल। अनुराग सिंह देव जी, कैसे देखो आप मिला? अंशुमान जी, स्वाभाविक रूप से जब प्रशासनिक इकाई के विकेंद्रीकरण होते तो ओकर लाभ निश्चित रूप से सब जनला जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, ओला मिलते, इनमें कोई शक की बात नहीं है। और पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से तो लगातार जिला बनाए के काम वो समय हो रही से, और हमन तो स्टेट ला भी विकेंद्रीकृत करके मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ ला अलग करके अटल जी की सरकार में ओला आगे बढ़ाए रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये अच्छा पहल है और एक से निश्चित रूप से लाभ होते। और समय समय पर आप देखे हो कि जो भी जैसे 2011 में जो जिला के गठन हुए रही से, तो आज एस्टेब्लिशमेंट के काम अभी 1-2 साल पहले तक उनमें लगातार चलत रही। कलेक्ट्रेट के निर्माण करना है, वहाँ स्टाफ की भर्ती करना है, ऐसे अलग अलग प्रकार के काम भी होते उनमें जो पूरा करना रहते, और एक लंबा समय भी लगते उनमें ओला स्टेब्लिश करेंगे। तो अभी जो जिला के गठन हुई से तो मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन एक तो समय के स्थिति, समय पर विचार करना चाहिए कि अभी प्रशासनिक स्थिति में आज की तारीख में कोविड के समय है, आर्थिक स्थिति का है, इस्टेब्लिशमेंट कितना हो पाई, और जिला के बंटवारा भी करके उन्हें खंडित करके कुछ स्टाफ वहां भेजे की आवश्यकता पड़ी, इस्टेब्लिशमेंट के कमी हुई, और अभी आधा टाइम वैसे काम चलते है सरकारी विभाग, तो उस आधा टाइम में काम चले में आधा स्टाफ आता है कई जगह में, तो ये सब परेशानी के बीच में बोला कैसे जन सुविधा में मिल पाई, एक बात तो ये। दूसरा, एक जो प्रशासनिक रूप से एक जो पुनर्गठन एक कमेटी बनना चाहिए जो सही प्रकार के सुझाव कोई भी जिला पर दे पाए, ये बहुत जरूरी होते, और वो कमेटी के सुझाव के आधार पर उनमें सही निर्णय हो पाते। काबर की हर सबकी इच्छा रहती कि हमार ब्लॉक भी जिला बन जाती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन उनमें ये आवश्यक नहीं है कि ओकर सबला जिला बना दिया जाए। तो निश्चित रूप से ये कमेटी बनाए से एक लाभ होते। तो मुझे लगता है कि अभी कमेटी नहीं बनाया कारण जैसे मनेंद्रगढ़ जिला है, तो मनेंद्रगढ़ जिला के अंतर्गत अभी पूरा खनिज जो क्षेत्र है वो एक तरफ होगी, से अब पूरा खनिज रहित क्षेत्र होगी, सब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जो पूरा कोल ब्लॉक रही वो एक तरफ होगी। तो आज अभी मुख्यालय लेने के भी दोनों जगह पर विवाद की स्थिति बनी से, तो कई प्रकार के बात है बोला अभी ध्यान में रखना चाहिए, और सही सिर्फ पॉलिटिकल निर्णय नहीं बल्कि एक तरीके से न्याय संगत और जनहित में
ठीक। व्यापक रूप से में विचार होंगे। शुक्ला जी, जैसे कि कहा था अनुराग सिंह देव जी, पॉलिटिकल निर्णय नहीं, एक न्याय संगत निर्णय की बात करें, 2-3 मुद्दा भी उठाया कि एक तो समय सही रही इसका, कोविड काल में जब आप सब कुछ आधा आधा चला था उस समय इसे ये फैसला लेना रही इसका, साथ ही साथ दूसरा ये कहा था कि पुनर्गठन समिति के बनाना रही से ओखर बन के राय लेती, ओखर जन सिफारिश करती, ओखर हिसाब से बनती। यही बात चंद्रशेखर साहू जी भी करत रही से। साथ ही साथ कुछ जगह पे जिन नाराजगी है, खास करके चिरमिरी में है, पत्थल गांव में है, सामरी में है, यहाँ कैसे आप मन संतोष जिन हुए तले दूर करूँ, और साथ में जिन अनुराग सिंह देव जी का हाथ जवाब। ऐसे है अंशुमान भाई कि ये तो अंगूर खट्टे वाले बात करत है अनुराग सिंह देव जी है। खुद के शासन काल में 15 साल में आपके जिला पुनर्गठन आयोग के गठन नहीं कर पाई, और 11 जिला के जिन गठन करीस रमन सिंह जी है वो अपन स्तर पर करीस। कभी जिला पुनर्गठन आयोग के गठन रमन सिंह जी है कभी नहीं करीस, ना ही ओला आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन वो समय है ना तो चंद्रशेखर साहू जी सलाह दी, ना अनुराग सिंह देव जी सलाह दी। लेकिन अब ठीक है, हमर बेरम सलाह दे थे, खाली बैठे है तो कुछ गोठियाना है तो गोठिया थे। अब वो बोल ठल्हा बनिया का करे, एतिक धानला होती तो इसने चढ़ा थे अनुराग सिंह देव जी के और चंद्रशेखर साहू जी के। खैर, लेकिन जिन बात है कि कहीं कोई नाराजगी की बात है, जैसे सामरिक बात करे, पत्थल गांव के बात करे, तो जैन शासकीय तौर पर सर्वेक्षण के आधार पे हो तेन करेगी, और जिन भविष्य में बेहतर हो सकते वो करना है। काबर की हम तो शुरू से बोलते कि छत्तीसगढ़ में 36 जिला की आवश्यकता है, और छत्तीसगढ़ के पहचान है 36 जिला होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि जहां नहीं हो वहां नहीं हो सके, हो सकते, एक समय लगते हर चीज के क्रमबद्ध तरीके से विकास होते। और मूल उद्देश्य है कि आम जन तक लाभ पहुंचाना। जहां तक रही बात निर्णय के राजनीति के या सामाजिक के, तो ये निर्णय शुद्ध रूप से प्रशासनिक निर्णय है, और ये जनता के मांग ला सर्वांगीण विकास ला देखते हुए ले गए। रही बात जैसे बता दी कोरिया वो खनिज विहीन हो जाही, तो ऐसे कुछ नहीं, सब मिल बांट के छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास हो ही। और फिर भी मोर अनुराग सिंह देव से आग्रह है कि हालांकि जनता एमन ला नकार दे, लेकिन फिर भी कहे बर तो विपक्ष है मन, तो ये बात एमन ला लिखित में मौखिक में शासन ला अवगत कराते रहना चाहिए कि का बेहतर हो सकते बनिस्बत टीवी और मीडिया में जाके बोले के। ठीक है, का बेहतर हो सकते हैं अनुराग सिंह देव जी से जानना करते हैं, जो नवा जिला बने हैं वो में कैसे समीकरण हुई, कैसे विकास हुई। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए अनुराग जी, चंद्रशेखर जी चर्चा करते थे कि का बेहतर हो सकते हैं, आप मन सुझाव दे सकते हो। अंशुमान जी, एक तो बोला लगते कि पिछले बार जब एमन तहसील के गठन करे रहे, तो आज की स्थिति में तहसील मन के इंफ्रास्ट्रक्चर के का स्थिति है, वहां पर राजस्व के प्रकरण के पेंडेंसी के का स्थिति है, उनका निराकरण कितना होता है, एक समीक्षा निश्चित रूप से सरकार ला करना चाहिए, चाहे जिला स्तर पर, चाहे एसडीएम स्तर पर, चाहे तहसील स्तर पर। तो यदि वो निराकरण नहीं हो पाते, राजस्व में जनता ला लाभ नहीं हो पाते, तो चाहे आप कोई भी इकाई बनाओ तो ओकर लाभ निश्चित रूप से जनता ला नहीं मिल पाई। पहली बात तो ये, और ओकर बार निश्चित रूप से प्रयास करे की आवश्यकता है। फिर मैं दूसरा एक शुरू में विषय रखे कि अभी चूंकि समय कोविड के है, और कोविड के समय में अभी कई ऑफिस में तो आधा समय काम होते, कई जगह की स्थिति ये है कि स्टाफ भी आधा आते, तो उनमें पेंडेंसी बढ़त जाते भी रेवेन्यू मामला के। तो रेवेन्यू मामला के पेंडेंसी बढ़त रही, अब आप कहीं से और स्टाफ निकाल के बोला दूसरा जिला में डाल दे, जब तक नया भर्ती नहीं करो तो आप कौन प्रकार से राजस्व के काम हर चले, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो एकर चिंता सरकार ला करना चाहिए, और वही आधार पर ये निर्णय भी होना चाहिए कि जिला के गठन में कौन प्रकार के प्रक्रिया ला अपना जाए। जी चंद्रशेखर जी, दो बिंदु में उठाया है अनुराग जी। एक तो ये कि जो पिछली बार आप मन तहसील की घोषणा कर रहे हो, वहाँ का स्थिति, वहाँ राजस्व का स्थिति, वहाँ पे प्रशासनिक अमला का स्थिति, वो एक समीक्षा आप मन करे करना चाहिए। एक दूसरा ये कि जो कोरोना काल में कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुई, अपन आप में एक चुनौती है। ऐसे अंशुमान भाई, अभी थोड़ा देर पहले जब अनुराग भाई अपन बोलत रही तो स्पष्ट बोलिस कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में थोड़ा समय लगते। 2011 में जब हम जिला बनाए तो स्टेब्लिश होने में 7-8 साल लग गया। इसे खुद अनुराग सिंह जी 2 मिनट पहले बोले हैं, आपे के चैनल में बोले हैं। तो जैन चीज वो खुद समझत थे, महसूस करत थे, वो चीज ला बोलना है कि उचित नहीं, लेकिन फिर भी
जिन हम तहसील बनाए हैं ओकर लगातार सतत मॉनिटरिंग चलत है, जेकर परिणाम है गोरेला पेंड्रा मरवाही की स्थिति। गोरेला पेंड्रा मरवाही में जहां भी नवा तहसील बनाए हैं वहां तत्काल एसडीएम और संबंधित कर्मचारी के नियुक्ति करके पूरा प्रकरण ला ट्रांसफर करके तीव्रता से काम करत है। हमार सरकार बहुत तेजी से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार है और जनता के भरोसा जीतने वाली सरकार है, जेकर हमला तत्कालिक लाभ भी मिले। इस चुनाव में हम काफी बड़े वोट से जीते ना, भारतीय जनता पार्टी और अन्य छोटे मोटे पार्टी मतलब आदमी मन नकार दी। तो जिन हमर कार्य का तरीका है वो जन समान के साथ ले काबर की छत्तीसगढ़िया सरकार है, हम छत्तीसगढ़िया मनोभावना ला बने असन समझथन। ऐसे कोई चीज नहीं है कि जिन छत्तीसगढ़िया चीज से सरकार हमार संवाद नहीं है, हमार संवाद ही तक स्थिति कहीं पैदा हो नहीं दन। तो ये स्थिति में मोला लगता है कि जिन जिला हम बनाए हैं वहां भी जल्दी से काम होई। स्टाफ वहां ऑलरेडी है, जरूरत पड़ी तो स्टाफ ला भेजबो, जिला स्तरीय स्टाफ की आवश्यकता पड़ी तेल ला भेजबो, और ये सब प्रक्रिया है जिन हो जाही। और मोला नहीं लगे कि वहां कोई विषय हो, लेकिन हाँ एकदम से कोई जादू की छड़ी नहीं कि आज बोली तो आज रातों रात विकास हो जाए। थोड़ा समय लगते, समय लगी, लेकिन हाँ ये है कि हमार सरकार पुराने सरकार की तरह अत का समय नहीं ली। ठीक है, थोड़ा समय लगी, लेकिन आज मोर में बेरा कमती है, लेकिन धीरे धीरे विकास हो जी का। और हम उम्मीद करते हैं कि जिन 4 नवा जिला बने वो जिन उद्देश्य से बनाए गए वो अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में, आप दोनों जन की बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।